दोस्तों जैसा कि आपको पता है कल बिहार चुनाव हुआ और रिजल्ट भी आ गया सामने। एनडीए का लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ था। मैंने भी प्रिडिक्शन दिया था कि 185-75 का करीब सीट आएगा, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री होगा कि 200 से पार चला जाएगा। लेकिन खैर 200 से पार चला गया, एनडीए का लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ है। लेकिन विपक्ष जो है विधवा विलाप कर रहा है, तो हम दोनों पहलू पे देखेंगे। एनडीए का जीतने का कारण क्या है, प्लस पॉइंट, और जो है विपक्ष यानी कि महागठबंधन का हारने का कारण क्या हुआ। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है 2010 में चुनाव जो हुआ था उसी का रिजल्ट करीब करीब 2025 में दोहराया गया, यानी कि 10-15 साल के बाद फिर से वही सारा जो है मार्जिन हमें देखने को मिला है। पहले 2010 में बताया जा रहा है कि 243 सीटों में से 206 सीट आए थे एनडीए को अकेले, जो कि बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर लड़ी थी। लोजपा या फिर हम ये सब पार्टी नहीं थी वहाँ पे, जेडीयू और बीजेपी दोनों मिलकर लड़ी थी, तो उतना आया था। लेकिन अब जो है 5 पांडव जो है कहा जा रहा है कि मिलकर लड़े हैं, तो 202 सीट का ये आंकड़ा पार कर चुके हैं। लेकिन अब वही देखिएगा तो जो महागठबंधन है वो 35 से 36 सीटों पे सिमटते हुए नजर आ रही है, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है। आरजेडी जो है 25 से 26 सीटों पे वो सिमट कर रह गई है। पिछली बार आप याद करिए 75 सीट आया था, और जो है आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी 2020 की चुनाव में। असेंबली इलेक्शन जो हुआ था 2020 में, उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार पूरे तरह से यादव क्या महिला क्या मुस्लिम सब ने मिलकर नकार दिया है कि जेडीयू जो है घटिया पार्टी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ की जनता ने कहा है, और विधवा विलाप भी अभी हो चुका है। तो देखेंगे 243 सीटों में से जो एनडीए को आया है उसमें से बीजेपी को 89 सीट मिले हैं टोटल, और अभी जो है जनता दल यूनाइटेड को 85 सीट मिले हैं, और रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा आर को जो है कुल उन्होंने 29 सीटों पे अपना मतलब भरा था पर्चा, लेकिन एक सीट तो खारिज हो गया था जिसमें से इनलीगल पर्चा मतलब ठीक था नहीं। तो कुल 28 सीटों में से इन्होंने 19 सीटों पे जीत जो है दर्ज किया है। और जो है हम पार्टी यानी कि मांझी की जो पार्टी है उन्होंने 7 सीटों पर लड़ा, 5 सीट पे जीत दर्ज किया है। और जो है आरएलएम जो कि ये पार्टी जो है मुझे लगता है कुशवाहा जी की है, तो इन्होंने भी 7 सीटों पर लड़ा और 4 उम्मीदवार का जीत इन्होंने दर्ज किया है, 4 सीटों पे जीत गए। अब ये है कि यहाँ पे देखिए कैसा पलड़ा भारी है बीजेपी का। बीजेपी को अकेले 89 सीट आ रहा है, तो समझिए कि ये जो नीतीश कुमार पलट कर चल जाते थे महागठबंधन में और तेजस्वी के साथ सरकार बना लेते थे, अब ये अकेले भी जेडीयू जाकर सोचे कि हम आरजेडी के साथ सरकार बना लेंगे, तो उस स्थिति में नहीं है। तो जनता पूरी तरह से बांध चुका है। जनता ये डिसाइड कर चुका है कि अब बिहार में अल्टा पलटी की सरकार नहीं, अब अस्थिर सरकार 5 साल रहेगी, और वो होता हुआ मुझे दिख रहा है। क्योंकि बीजेपी जो है 89 सीट है। बीजेपी अगर पूरे तरह से ये अकेले भी आ जाती है, उधर चल भी जाते हैं जेडीयू के जो नीतीश कुमार है, तब भी बीजेपी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी आराम से सरकार बना लेगी। 3 से 4 सीट का उसको घटेगा, वो भी तोड़कर कांग्रेस से या फिर आरजेडी से वो ले आ सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्टेबल सरकार अब रहने वाली है। अब बात करते हैं बीजेपी या फिर एनडीए का जीत कैसे हुआ। एनडीए जो कि ज़मीनी स्तर पर काम कर रही थी, जैसा कि उनके अध्यक्ष जो है उन्होंने बोला था, जो बिहार में काम कर रहे थे, उन्होंने ये बोला कि वो 1.5-2 साल से ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे थे। एक एक बूथ के साथ वो जुड़ाव थे, उनका जुड़ाव था, उनका पार्टी का जुड़ाव था। सारे 5 पार्टी के जो प्रमुख थे उनका सभी धरातल पे पकड़ था। उन्होंने मीटिंग किया हर एक बूथ लेवल पर जाकर। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी का जहाँ सीट है सिर्फ बीजेपी के लोगों ने प्रचार किया। बीजेपी ने अपने लोगों के लिए तो प्रचार किया ही, लेकिन एनडीए के बाकी साथी के लिए भी प्रचार किया, जेडीयू के लिए भी प्रचार किया, रामविलास के लिए भी पार्टी के लिए प्रचार किया, हम पार्टी के लिए भी, मांझी के पार्टी के लिए प्रचार किया। और ये जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी है जो कि कुशवाहा की पार्टी है, उस पार्टी के लिए भी इन्होंने पूरा तरह से प्रचार प्रसार किया था। तो इसलिए इनका जीत एक तरह से फैक्टर रहा। इन्होंने ज़्यादा हवाबाजी नहीं किया, मीडिया में बाइट नहीं दिए, सिर्फ ज़मीनी स्तर पे पूरा चुपचाप से काम किया, और उसका नतीजा था कि 202 सीट इनको आ गया है। और
बोल रहे थे अमित शाह, जो कि चाणक्य माने जाते हैं बीजेपी के, उन्होंने भी यह कहा था अपना इंटरव्यू में, आज तक में उनका इंटरव्यू था अंजना ओम कश्यप के साथ, तो उन्होंने कहा था कि हम 160 प्लस सीट लाएंगे। उनको भी उम्मीद नहीं था कि 200 से पार चला जाएगा आंकड़ा, लेकिन ये पब्लिक ने करके दिखाया है। तो इससे पता चल पा रहा है जातिवादी का सबका एंगल खत्म हो चुका है, क्योंकि एनडीए को 202 सीट मिला है। क्या यादव ने भी वोट दिया है, राजपूत ने भी दिया है, मुस्लिम ने भी वोट दिया है, क्योंकि अगर एक ही वर्ग के लोग अगर वोट देते, यादव और मुस्लिम अगर नहीं वोट देते तो इतना सीट संभव नहीं था। यादव मुस्लिम लोगों ने भी वोट दिया है, तभी इतना पॉसिबल हो पाया। तो इसी से पता चल पा रहा है जो विकसित भारत का सपना है 2047 का, वो मुझे लगता है कि अब जाति पाति से ऊपर हो गया है। अब सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर विकास के लिए काम कर रहे हैं, और बिहार में जो ट्रैक चल रहा है उसको बिना ध्वस्त किए, बिना किसी और पार्टी को लाए हुए वो सिर्फ एनडीए को चुना है। तो इसका वजह है विकास, और इस उम्मीद को आशा करते हैं कि नरेंद्र मोदी बरकरार रखेंगे, और 5 सालों में वो जो है बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो चुका है, अब फैक्ट्री लाने का वो काम करेंगे। अब ये कारण था, और ये भी एक ट्रिगर पॉइंट बताया जा रहा है कि 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया। मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि रेवड़ी बांटने पर देश का दिवालिया निकल जाता है, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए 10,000 जो पैसे बांटे भी गए हैं, वहाँ पे जो महिलाएं हैं, कोई बकरी खरीद रहा है, कोई केक का फैक्ट्री लगा रहा है, तो ऐसे कर कर महिलाएं काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। और बिहार में एक जो है प्राइवेट जो है जो आ रही है आजकल कंपनी, वो महिलाओं को ज़्यादा परसेंटेज पर लोन दे के उसको कर्ज के जाल में फांस ले रही है। तो इससे निकालने के लिए 10,000 का जो स्कीम आया है, बहुत हद तक महिलाओं को फ़ायदा देने वाला चीज़ है। और दूसरे तरफ विपक्ष बोल रहा है कि महिलाओं को खरीदा गया है, 10,000 रुपया देकर वोट चोरी किया गया है। तो महिलाओं के लिए वो गाली है, महिलाओं के लिए वो गाली है। और ये सोच रहे हैं कि महिलाओं को बोलकर ये जीत जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो महिलाओं के लिए गाली है, क्योंकि महिलाओं ने अपना वोट पैसे से नहीं बांटा है। क्योंकि नीतीश कुमार का पहले से देखिए आप 2005 से जब अभी तक नीतीश कुमार है, तब से नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ किया है। नौकरी में वो छूट देना हो, रिजर्व करना हो सीट, या फिर स्कूल तक लाना हो, साइकिल से, ड्रेस देने से, कॉपी किताब बांटने से, और प्रोत्साहन के लिए जब वो 10th 12th इंटर पास करती है, मैट्रिक पास करती है, तो उनको पुरस्कार स्वरूप पैसे देने के लिए ये करना हो। तो इसके लिए नीतीश कुमार आगे रहे हैं। आज तक देखिए पूरे इंडिया में इतना अच्छा तरीका से महिलाओं के लिए काम कोई भी सरकार नहीं कर पाई है जितना नीतीश कुमार ने काम किया है। तो महिलाओं के लिए वो फैक्टर है। जो 2005 में 10-15 साल की महिला होगी, आज वो किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की पत्नी होगी। तो वो सोच रही है कि हमारे भविष्य के, हम उसके जो बच्चे होंगे उसके लिए बिहार के को डेवलप करने के लिए एनडीए को वोट दें। तो इसीलिए उनका भरोसा है। और ऐसा नहीं है कि ये रातों रात एक तरह से कह रहे हैं कि महिला आ चुकी है जेडीयू में या फिर एनडीए को पसंद करी, ऐसा नहीं हुआ है। इसके पीछे कई सालों का मेहनत है। तो इसको समझना पड़ेगा विपक्षी दलों को, लेकिन वो समझने वाले नहीं है, विधवा विलाप कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी का भी ट्वीट आया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि अब बीजेपी का मैंने बताया क्या था जीत का पॉइंट, क्योंकि महिलाओं या फिर पुरुषों को लगा कि उतना वो काम कर सकते जितना वो बोले हैं। ये नहीं कि विपक्षी पार्टी की तरह कि हर घर रोजगार देंगे, 2 करोड़ 3 करोड़ रोजगार कहाँ से लाइएगा भाई। बिहार या फिर पूरे देश, इंडिया का इतिहास में ऐसा ही नहीं रहा है कि पूरे इंडिया को नौकरी मिल जाए। पूरे इंडिया में भी इतना नौकरी नहीं मिला है जितना ये बिहार में देने के लिए नौमी फेल कह रहा था। लेकिन वहीं पर एनडीए ने अपना 1 करोड़ का रोजगार का बात बोला है, तो वो भी रोजगार का बोला है, जिसमें सरकारी से लेकर प्राइवेट काम तक सब रोजगार आता है। तो ये बोला है, ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी ही देंगे। तो ये बेफजूल वाली बात थी, तो वहाँ से युवाओं ने नकार दिया। ये पॉइंट रहा। अब बात करते हैं हारने का क्या क्या कारण रहा महागठबंधन का। देखिए महागठबंधन में एक तो एटीट्यूड बहुत बड़ा था। वो लोग सोचे थे कि भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे। चुनाव हुआ नहीं, पहले ही से तेजस्वी का प्रण है, तेजस्वी आएगा तो ये कर देगा, 20 महीने में वो कर देगा। तो हर घड़ी ईगो लेना, तेजस्वी तेजस्वी तेजस्वी, लेकिन आता तो कुछ नहीं है। पढ़े लिखे हैं 0/0। अब जब मीडिया पूछ रहा है कि भाई 3 लाख करोड़ यहाँ पे बजट है बिहार का, तब तुम नौकरी कहाँ से दोगे 2 करोड़, तो ये बता ही नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ पे युवा बुड़बक है, नहीं जान पा रहा है कि वो क्या ये करने की कोशिश कर रहा है, चूतिया बनाने की कोशिश कर रहा है। 15 महीने वाला तो आपका चल गया है वो रेबड़ी जो था कि हमने 5 लाख रोजगार दिया, लेकिन आप 20 महीने में
2 करोड़ 3 करोड़ नौकरी देंगे, ऐसा युवाओं ने नकार दिया। युवाओं के मन में ये था कि भाई ये तो 9वीं फेल है, हमको भी ये भूखे पेट मारने का सोच रहा है, ये अपने तो बाप के पैसे पर उड़ रहा है, लेकिन हम लोग को भूखे पेट मारने का इंतजाम कर चुका है और बिहार में जब आएगा ये गुंडागर्दी करेगा। तो इसीलिए युवाओं ने नकार दिया। कोई लॉजिक वाला अगर फैक्टर होता तो युवा जो है वो सोचते भी इस बारे में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा तरह से जो है आरजेडी के समर्थक जो है मुस्लिम या फिर यादव उसको समर्थक नहीं दिए तब तो उनका 25 से 26 सीट आया है, उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, 23% का उसको वोट मिला है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो युवा जो है वो मानसिक रोगी होंगे, क्योंकि देखिए आप अगर सब युवा रहते उनके साथ तो एनडीए का इतना कैसे आ जाता है। सब बहुत सारे युवाओं ने मन बनाया कि नहीं भाई इसके से निकलना है, इस पार्टी से निकलना है और कुछ अच्छा करना है, तो एनडीए के साथ जाना है। तो इसीलिए ये चीज़ हुआ। पहले तो 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये जुमला सफ़ेद झूठ। फिर उसके बाद हर समय ईगो, तेजस्वी डिप्टी सीएम वो घोषित कर रहा था, वीआईपी पार्टी का सैनी जो था वो करवा रहा था। अब उसको जब डिप्टी सीएम नहीं घोषित हुआ तब तक बोला था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ईगो मतलब हर एक गठबंधन के पार्टी का ईगो था। तो यहाँ पे देखिए वो डिप्टी सीएम घोषित कर रहा था, उसके बाद प्रचार में जाता है। उसके बाद आप देखिए कि जब ये 9वीं फेल, इसको सीएम का फेज घोषित करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी, और जब तक सीएम का फेज नहीं घोषित करवाया ये तेजस्वी यादव, तब तक प्रचार के लिए नहीं गया था, रूठा हुआ था, घर में बैठा हुआ था दुबक के। लेकिन वहीं पे देखिए बीजेपी जमीनी स्तर पे काम कर रही थी, उसमें ऐसा नहीं था कि डिप्टी सीएम डिसाइड करो, सीएम डिसाइड करो, वो लोग काम कर रहे थे। लेकिन ये लोग जो है नौटंकी कर रहे थे, तो ये नहीं बोलेंगे कि मेरे नौटंकी से ये सिर्फ सब चीज़ हुआ है। काम करते तो भाई वोट मिलता, लेकिन नौटंकी करने वालों का कोई जगह नहीं होता। देखिए खेसारी लाल यादव क्या बोल रहे थे, राम मंदिर ये वो, अब चले गए चुपचाप से। मतलब जो भी हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा वो ऐसा ही होगा। राम के खिलाफ बोलने वालों का देखिए कांग्रेस का क्या हाल हुआ है। बिहार में देखिए 5 से 6 सीट आई है। AIMM के जो वो अवैसी है उसकी पार्टी से भी मतलब स्ट्राइक रेट कम रहा है। वो तो 6-7 सीट पर लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस 61 सीट पर लड़ी थी, लेकिन फिर भी 6 से 7 जब सीट आ रहा है तो AIM की जो पार्टी है उससे भी एकदम गंदा प्रदर्शन रहा है। और सबसे घटिया पार्टी बिहार में इस चुनाव में जो साबित हुई है वो कांग्रेस ही हुई है। तो कांग्रेस कितना नीचे चली गई। राम मंदिर पे टिप्पणी करने के लिए करने वाली, या फिर राम भगवान पे टिप्पणी करने वाली आज पार्टी देखिए कहाँ है। तो इसी तरह का प्रकार, इसी तरह का घटना होगा, जो राम पे टिप्पणी करेगा वो भी अभद्र टिप्पणी करेगा। तो खेसारी लाल के भी साथ ये जो हुआ है गलत नहीं हुआ, अच्छा हुआ है। नारी शक्ति का उसको पता चल पाया है कि नारी शक्ति क्या होती है, क्योंकि छोटी कुमारी जो छपरा थी इसको हरा चुकी है, वो भी 1-2 मतों से नहीं भाई साहब, 5-10 हज़ार वोटों से इसको हराई है। ये भी आपको देखने वाली बात होगी। 5-10 हज़ारों से वोटों से ये हारा है ये बंदा, और हार कर चला गया मुंबई। फिर उसके बाद एकदम शेरो शायरी करता है ट्विटर हैंडल पे। तो ये करने से कुछ नहीं होगा। वो भी मुझे पता है कि वो जो ट्वीट किया हुआ है वो भी इसका नहीं किया हुआ है। अगर खेसारी लाल यादव उतना अच्छा ट्वीट कर रहे हैं जब, तो बोलने भी तो जानते। इस सही कहा था दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कि जब बोलने नहीं आए, ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान देने का कोशिश क्यों करते हो। ज्ञान मत दो भाई, जब ज्ञान है नहीं, ज्ञान मत दो, ये उन्होंने कहा था। लेकिन ये लगे हुए थे ब्रह्मा के लकीर को मिटा देंगे। ये मतलब ब्रह्मा के लकीर को ये मिटा देंगे। दूसरी तरफ पप्पू यादव बोलते हैं कि निर्दलीय संसद बने, भगवान का औकात नहीं है। भगवान क्या संसद बनने आएंगे? यही भगवान का काम है। भगवान तो पूरा ब्रह्मांड चला रहे हैं, भगवान तुमको चला रहे हैं। भगवान तुमको जितना सांस दिए हैं भाई उतना तक तुम चल रहे हो। भगवान अगर तुम्हारा अभी सांस खींचने के लिए कोशिश करेंगे, तुम्हारे अंदर पावर नहीं है, पैसा जरूर है, लेकिन उस पैसे से तुम अपना अंदर जो है जान को नहीं खरीद सकते। तो ये एटीट्यूड है। एक पप्पू यादव जो कि बोल रहे थे कि यहाँ से पूर्णिया से कोई विधायक था AIMM का, तो वो जीत जाएगा तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे, उनके ऊपर नजर है। अब वो कब राजनीतिक छोड़ेंगे। और दूसरे जो ये है प्रशांत किशोर बोल रहे थे JDU का 25 से अधिक सीट आ गया तो हम संन्यास लेंगे। अब 85 उनका सीट आ गया है, अब कब वो संन्यास लेंगे राजनीतिक से वो भी देखना है। अब मेरा जो 2 सीट पे नज़र था वो था छपरा का सीट और वो एक दानापुर का रीतलाल, जो कि गैंगस्टर बाहुबली था, जहाँ पे ये चारा चोर प्रचार करने आया था, तो वहाँ भी मेरा नज़र था। तो वहाँ रामकृपाल जीते, वो भी 1-2 मतों, 3, 4, 5, 10 हज़ार मतों से नहीं, 29,000 वोटों से रामकृपाल यादव जीता है दानापुर से, रीतलाल यादव से। और वहाँ छपरा में खेसारी लाल यादव को। मतलब इस बार बिहार का चुनाव मतलब ज़बरदस्त हुआ है। जो भी राम के खिलाफ बोला है, मोदी के खिलाफ बोला है,
वो मिट गया है बिहार चुनाव की पब्लिक जो है वो जवाब दे दी है। अब देखिए किसी की माँ किसी की बहन के गाली को देकर सोचेंगे कि चुनाव जीत जाए, तो वो हो नहीं सकता है। बिहार में आकर सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी का माँ को गाली देंगे और चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। और उसके बाद कहेंगे कि मत जो है वोटर जो है वो इनलीगल तरीक़ा से वोट किया है, गलती गड़बड़ी हुआ है, SIR का मुद्दा उठाएंगे, 60 लाख वोट काटा गया। अपना गलती नहीं करेंगे कि अपना पार्टी में आपका कलेश था, आपका पार्टी नहीं ठीक से एकजुट हुआ, आप जो है किसी की माँ किसी की बहन पे गाली कर देते हैं। और बिहार इतना सभ्य स्टेट है, वहाँ आप ये सब चीज़ बोलेंगे तो वो बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। बातों बात में मजाक मस्ती में गाली गलौज होता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक प्रोफेशनल आदमी, एक देश को चलाने वाला मुखिया को आप गाली दीजिएगा तो वहाँ क्या मैसेज आता है। और तब जबकि सभी जो है महिलाएं उनके साथ जुड़ी हुई है, और आप महिला को एक दिन गाली देने का काम कर रहे हैं जो कि दिवंगत है, दिवंगत माता है, उसको गाली दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं ना होगा कि आप जीत जाइएगा। तो ये दूसरी तरफ आप बोलते हैं, दो राह चित्र करते हैं कि हम 2500 माँ बहन सम्मान निधि देने वाले हैं, और दूसरी ही तरफ आप प्रधानमंत्री मोदी के माँ को गाली देते हैं। तो जनता ने डिसाइड कर लिया था कि कितना कौन जो है किसकी माँ बहन का सम्मान कर सकता है। तो ये मेरा बोलने का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब देखिए यहाँ पे जो है राहुल गांधी जो है आए हैं अभी, पता नहीं कहाँ विदेश गए थे, आए थे वायनाड, शायद से अमेरिका गए थे, इनकी बहन भी गई हुई थी। देखिए आते ही इन्होंने क्या कहा है, बिहार चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी आई है सामने, जानिए उनका क्या प्रतिक्रिया है। तो देखते हैं इनका क्या प्रतिक्रिया है। एक्स पर बता रहा है कि इन्होंने कुछ बात बोला है, तो आपको पढ़ के सुना देते हैं। बिहार के नतीजे वाकई चौंकाने वाले हैं, राहुल गांधी ने ये बात बोला है। राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर कहा कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की है, रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रयासों को और अधिक प्रभाव बनाएंगे। देखिए एक तरफ ये बोल रहे हैं कि उन करोड़ों मतदाताओं का आभार है इस वोटिंग प्रक्रिया में, मतलब कि सम्मिलित होने के लिए आभार एक तरफ से व्यक्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ से बोल रहे हैं कि परिणाम पे पहले से शक था। या तो आप बोलिए परिणाम गलत है, इस चुनाव को हम नहीं मानते हैं, बाइकआउट करिए, या तो आप उन महिलाओं या फिर उन मतदाताओं को सम्मान मत करिए। मतलब दो बात एक साथ नहीं हो सकती है। एक मयान में जैसे दो तलवार नहीं रह सकता है, वैसे ही एक बिहार के मुद्दे पे आप अगर बात कर रहे हैं तो एक बात दो तरीके से नहीं बोल सकते। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि करोड़ों मतदाताओं का सम्मान है, दूसरी ही तरफ बोल रहे हैं कि पहले से परिणाम पता था, धांधली हुआ है। तो आप मतदाताओं को गाली दे रहे हैं तो खुल के दीजिए। अगर वो छुपे छुपे दबे दबे आवाज़ में आप गाली दे रहे हैं SIR का आड़ में, तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। SIR आप मुद्दा उठाते हैं, ब्राज़ीलियन मॉडल लेके आते हैं कि ब्राज़ील से एक महिला आ गई वोट करने, 25 बार 100 बार वोट दे दी, तो उसके पता नहीं बीजेपी को क्या मतलब, या फिर कोई पार्टी को ऐसा क्या चूल काटा होगा कि वो विदेश से किसी महिला को वोट कराने लाएगा। लोग तो इसी जान जाएंगे कि वो महिला क्या कर रही है, घूम रही है इधर उधर। मीडिया तो ऐसे ही पूरा जगह जगह फैला हुआ है, तो मीडिया पे इस पर तो संज्ञान लेगी ही लेगी। आप नहीं देखिएगा तो मीडिया को तो ज़रूर पता चल पाएगा। लेकिन ये जो है मूर्ख समझते हैं लोगों को, ब्राज़ीलियन मॉडल दिखाते हैं। जब उनको वोटिंग कराना पड़ेगा चोरी से ही, तो इंडिया का ही किसी स्टार को, किसी लोग को उठाकर वो वोट करा सकते हैं पैसा देकर। ब्राज़ील से मॉडल उठा कर लाने की क्या जरूरत, उनको तो और महंगा पड़ेगा और मीडिया ऐसे आसानी होगा उसको जानने के लिए। लेकिन ये मूर्ख बाय द वे ये अपने ही हैं, लेकिन दूसरों को सोचते हैं कि मूर्ख है। मूर्ख ये अपने हैं, दूसरों को सोचते हैं कि मूर्ख है। अब देखते हैं कि अब क्या ये हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं। हाइड्रोजन बम फोड़ रहे थे बिहार में, जनता ने बहुत बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ा और इनको सिर्फ 5 से 6 सीटों पे सिमटा दिया। 61 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे। तो ये अच्छा है इनके लिए, ये चिरकुट आदमी है, चिरकुट करने के लिए राजनीतिक में है और कुछ काम नहीं इनका। राजनीतिक करियर तो ख़त्म ही है। 95 चुनाव हार चुके हैं, अभी 2026 से 5-10 और चुनाव आने वाला है। आप देखिएगा रिकॉर्ड हो जाएगा, शतक बना देगा ये आदमी 100 चुनाव हारने का। ये इतिहास का, इंडिया का ही नहीं पूरे देश का इतिहास का सबसे बड़ा
फेलियर नेता जो है वो राहुल गांधी उभरेगा बनकर। अब देखिए ये अभी मुझे लगता है कि बिहार का जो SIR ये फिर मुद्दा उठाएंगे ही। बिहार में अब मुझे लगता है रशियन मॉडल ना बता दें, रशियन मॉडल बता देंगे तो और गजब ही हो जाएगा। बिहार के भी जनता सोचेंगे कि रशियन मॉडल आई, अब हमने देखा भी नहीं कि रशिया में रशियन मॉडल कैसी होती है, तो ये भी देखना होगा क्या अब ये उठा कर लाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो चाटुकारिता पत्रकार हैं उनका भी कमी नहीं है, जयचंद का कमी नहीं है। और ऐसे ही मुझे लगता है पत्रकार के चक्कर में ऐसे आतंकवादी जो है डॉक्टर बनते हैं और उसके बाद इनको जो है वो RDX जो मुहैया करवाया जाता है या फिर इनलीगल तरीक़ा से बम मुहैया करवाया जाता है, ऐसे ही लोग पत्रकार वामपंथी लोग मुहैया करवाते होंगे। रवीश कुमार हो गए, सो कॉल सरदीप देसाई करके कुछ नाम है उसका, मुझे उसका नाम भी नहीं पता है, फालतू आदमी का, वो हो गया। तो बहुत सारे ऐसे चाटुकार जो है पत्रकार जो हैं यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये गड़बड़ी हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। कुछ दिन पहले तो रवीश कुमार बता रहे थे कि ऐसे टी-शर्ट पहन रहे तेजस्वी यादव, ऐसे पहन रहे हैं, वैसे पहन रहे, जनता को ऐसे लुभा रहे हैं, इतना आएगा, पूरा तरह से जो है महागठबंधन को बहुमत मिलने वाला है, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर NDA को इतना सिरा जाता है तो इतना मायूसी क्यों? निष्पक्ष पत्रकार वो होता है जो दोनों तरफ एक समान बोलता है, कोई पार्टी को लेकर नहीं चलता है। तो अब निष्पक्ष पत्रकार कितने हैं ये पब्लिक जानती है। फिलहाल बाय द वे मैं और कुछ कहना नहीं चाहूँगा इसके बारे में, जो कि बहुत सारा अभी तो देखना पड़ेगा, अभी तो शुरू ही हुआ है। जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है बिहार में तब तक इनका जो है विधवा विलाप चलने ही वाला है। तो इसके बीच में और भी वीडियो लाने वाला हूँ, सब एक साथ बोल देंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। इन लोगों का, जयचंदों का मज़ा भी तो लेना है। और हाँ, जो है तेजस्वी यादव जो है अपने करियर को बचा लिए हैं, विपक्ष में बैठने लायक बन गए हैं, वो भी 19 या 15,000 वोटों से वो जीते हैं। 19 नहीं, 15 या 14,000 वोटों से वो जो है वो जीते हैं। वहाँ पे इनका जो क्या राघोपुर में 14,000 वोटों से राघोपुर में जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो उनका नाम मुझे नहीं आ रहा है, वो खड़ा थे वहाँ से, उनसे 14,000 वोटों से जीते हैं। तो बहुत शर्मनाक बात है। आप CM फेज के कैंडिडेट हैं, आपको तो 30,000 40,000 वोटों से जीतना चाहिए था, लेकिन खैर जीत गया ये आदमी, वही बहुत ढेर है। इसका जो भाई था तेज प्रताप यादव, वो 1500 वोट उसको पड़े और सबसे घटिया तरीक़ा से हार हुआ है। और उसको हराने वाला यही RJD का, उन्हीं का भाई है, जो कि RJD का उनके सामने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। और उसको फ़ायदा, दोनों का आपस की लड़ाई में फ़ायदा को उठाकर LJP रामविलास पार्टी के जो है कैंडिडेट वहाँ से महुआ से जीते हैं। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।